जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाज़िर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो स्टोरी आपके साथ शेयर करनी है पाकिस्तानी सियासत में, फिर आपको पता है कि नेवर अ डल डे, कोई ना कोई यहाँ पे नई चीज़ हो रही होती है और हम लोग जो है पिछली भूल कर नई के पीछे चले जाते हैं। आज की जो बड़ी स्टोरी पिछले एक दो दिनों से बज़ कर रही है वो है कि राना सनाउल्लाह साहब ने ये इंकशाफ किया, बम शेल है। उनका ये कहना था कि लंदन में वहाँ पे आजकल जहांगीर तरीन साहब वहाँ पे गए हुए हैं, आपको पता है, और फिर वहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं। तो उन्होंने ये इंकशाफ किया, राना सनाउल्लाह साहब ने एक टीवी इंटरव्यू में या शो में वो बात कर रहे थे। उनका कहना यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन के दरमियान राब्ते हुए हैं लंदन में, और ये इनडायरेक्ट राब्ते हैं, कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई डायरेक्ट टेलीफोन मैसेजिंग पर बात हुई, लेकिन दरमियान में कुछ लोग हैं जिनके ज़रिए ये बातचीत हुई। अब राना सनाउल्लाह साहब आपको पता है पार्टी के बड़े करीब है नवाज लीग साहब के, 3-4 जो बड़े उनकी मेन हिरार्की है उसमें शामिल आता है। लिहाजा जब वो ये बात कहते हैं ऑन स्क्रीन, कहते हैं ऑन रिकॉर्ड, कहते हैं कि वहाँ पे नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब के दरमियान राब्ते हुए हैं, तो लोगों के एक जहनों में यकीनी तौर पर एक थोड़ा सा शक तो आता है। और आपको पता है ऑलरेडी नवाज शरीफ साहब से हट कर जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनको नवाज शरीफ साहब का जो इमरान खान साहब का और जहांगीर तरीन साहब को पिछले दिनों में जो बैड ब्लड हुआ है शुगर ये स्कैंडल को लेकर इंक्वायरी रिपोर्ट को, और जिस तरीके से उन पर मुकदमे आप कह लें या नैब कह लें, या उसके बाद हमने देखा है कि अदालत में केसेस हुए या जो भी दीगर चीज़ें हुई हैं सारी, तो फिर कि लोगों के लिए इस पर यकीन करना जो है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि उसमें बात कुछ समझ में आने वाली थी कि तरीन साहब जो हैं वो हर्ट फील कर रहे होंगे, उन्हें फ़ील हो रहा होगा कि मेरे साथ जब बिट्रेल हुई है, चीट किया गया है, और वही इमरान खान साहब जिनको वज़ीर-ए-आज़म बनाने में यहाँ तक लाने में उनका बड़ा एक उसमें रोल था, और उसमें इमरान खान साहब खुद भी ये बात ये समझते थे कि शायद जहाँ तक पहुँचे हैं तो जहांगीर तरीन का उसमें हाथ है। एक ज़ख्मी बंदा, एक अपने आप को चीट फील करने वाला, बेट्रेयल फील करने वाला, अच्छा ये दोनों साइड्स पे है। इमरान खान के कैंप से पूछें तो वो यही बात कहते हैं कि जनाब कि हमारे साथ शायद ये तरीन साहब जो है वो पूरी तरह वफादार नहीं थे, दरमियान में कुछ और सियासी खेल खेले जा रहे थे, या फिर इनसे तरीन साहब से पूछें तो ही ऐसी लॉन्ग स्टोरी। तो फितरी तौर पर लोगों को ये लग रहा था कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं अब वो क्या करेंगे, वो पॉलिटिक्स को छोड़ देंगे क्योंकि डिस्क्वालीफाई वो पहले हो चुके हैं। उनका बिज़नेस को हल्ट करने की जिस तरीके से बातें हुई हैं, इंक्वायरी हुई है, पूरी पीटीआई ने उनको अटैक किया है, अब उसके बाद क्या फ्यूचर है उनका, तो वो क्या करेंगे। तो अल्टीमेटली लोगों के जहन में यही आता था कि वो जाकर नवाज शरीफ साहब को ज्वाइन करेंगे या पीपल्स पार्टी के साथ वो रब्ते करने की कोशिश करेंगे। अब ये राना सनाउल्लाह साहब इस बैकग्राउंड में ये कह रहे हैं कि जनाब कि तरीन साहब जो हैं उनके रब्ते हुए हैं, इनडायरेक्ट रब्ते हुए हैं। तो मैंने वही रिपोर्टर वाला सही, तो मैंने कहा ज़रा ये ढूंढने की कोशिश की जाए कि अगर राना सनाउल्लाह साहब ठीक कह रहे हैं तो पहली तो बात यह है कि तरीन साहब क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, जो अगेन उसकी वजह तो हमें समझ आ जाती है। जैसे मैंने कहा अब वहाँ पे किसके ज़रिए ये निगोशिएशन हो रहे हैं, ये बड़ी अहम बात थी कि अगर डायरेक्ट राब्ते नहीं हुए तो किसके ज़रिए हुए हैं। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले तो ये बात यह है कि मेरी जहांगीर तरीन साहब से लंदन में बात हुई है, फ़ोन पे बात हुई है, तकरीबन कोई 5-10 मिनट मैंने उनके साथ बातचीत की है इसी मामले पे। वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि क्या ये उनसे बातचीत है पूरी, मैंने उनसे डिटेल ली है, उनसे क्वेश्चंस किए हैं कि ये राना सनाउल्लाह साहब ने ये बातें की हैं, आप बताएं उन्होंने क्या मौक़िफ़ दिया है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फिर मैंने वो बंदा ढूंढ निकाला जो ये मुतवक्के तौर पर जो इन दोनों के दरमियान वो करवा सकता है, गुफ्तगू करवा सकता है नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब के दरमियान के कौन बंदा हो सकता है कि आके जिसकी बात है या जिसका जो एक स्टेचर ऐसा हो कि दोनों पार्टी जो है ना बातचीत करने पर तैयार हो। मुझे ये पता चला जो यहीं से सोर्सेस है कि अगर ये बातचीत इस तरह की हो रही, किसी ने मुझे बात की तो उन्होंने कहा जनाब कि वो एक ही बंदा हो सकता है जिस पर दोनों पार्टीज़ को एतबार भी है, ट्रस्ट भी है। जहांगीर तरीन साहब के भी दोस्त हैं और वो मियां नवाज शरीफ साहब के भी दोस्त हैं। तो वो बंदा कौन है, तो पता ये चला है वो बंदा जो है उनका नाम, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है पाकिस्तान के, बैंकर हैं, मियां मनशा उनका नाम है। तो मियां मनशा साहब भी इस वक्त ये लंदन में, अब बड़ा इंटरेस्टिंग एक वहाँ पे काम हुआ है। आप इसको लंदन प्लान कह रहे हैं, पाकिस्तान में पता है बड़े लंदन प्लान बड़े यहाँ मशहूर होते रहते, कई हो चुके हैं कि जब भी पाकिस्तान में कोई पोलिटिकल अपहीवल होनी हो, कोई साजिश होनी हो, कोई यहाँ पे कोई तहरीक चलानी हो तो लंदन प्लान का नाम बड़ा आता है। सो मेरी इस वक्त मियां मनशा साहब से गुफ्तगू हुई है। मैंने उनसे कहा जी आपका नाम आ रहा है कि आपने शायद मुलाकात करवाई है, और इस पर उन्होंने मुझे तफसील से वहाँ लंदन से उन्होंने मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, वो भी शेयर करता हूँ। फिर मेरी जहांगीर तरीन साहब से बात हुई है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं। अब सवाल इस वक्त ये जहांगीर तरीन साहब भी लंदन में है, मियां मनशा साहब भी लंदन में है, नवाज शरीफ साहब भी लंदन में है। अब क्या स्टोरी हुई है, मैंने पहले फ़ोन किया उनको मियां मनशा साहब को, मैंने कहा सर कि इस तरह ख़बरें सामने आ रही हैं तो आप बताएं कि आपने कोई इस तरह की कुछ चीज़ें हुई हैं, क्योंकि मुझे ये भी पता चला था कि मियां मनशा साहब और जहांगीर तरीन साहब की वहाँ पे हर दूसरे तीसरे दिन लंदन में मुलाकातें होती हैं।
तो उन्होंने कहा जनाब कि ये बात ये सच है कि मैं लंदन में इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ। जहांगीर तरीन साहब वाली मैं आपको बाद में बताता हूँ उनसे मेरी क्या बात हुई है। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और मेरी यहाँ पे जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने मेरे पुराने दोस्त हैं, ओल्ड हमारी एक दोस्ती है, पुरानी दोस्ती है, तो वो भी आए हुए थे। तो प्लस उन्होंने ये कहा कि मुझे खुद भी मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी और पाकिस्तान में कोरोना बड़ी तेज़ी से फैल रहा था। यहाँ पे आपको पता है दफातर वगैरह होते हैं तो लोग आते जाते रहते हैं, बल्कि अपने पीएस सेक्रेटरी का कह रहे थे उसको भी कोरोना हो गया। तो उन्होंने कहा जनाब कि मुझे डॉक्टर्स ने एडवाइस किया कि मैं फौरी तौर पर किसी ऐसी जगह पर जाकर रहूँ जहाँ पर मेरा मिनिमम यहाँ कंटैक्ट होना चाहिए। तो सो मैं लंदन आ गया, मैंने अपने कोई टेस्ट भी करवाने थे, कोई लंग्स से रिलेटेड वो बता रहे थे। सो उन्होंने कहा मैं यहाँ पर अपने उसके लिए आया हूँ। तो प्लस ऑफ कोर्स के मेरा दोस्त हैं, तल्लुकात है लंदन में, तो मुलाकातें होती हैं तरीन साहब का, जैसे उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल उनसे मेरी मुलाकात होती रहती है, हुई भी हैं। तो प्लस मैंने कहा जी फिर कोई आपकी नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात भी हुई, आपके पुराने दोस्त हैं। तो उन्होंने कहा जनाब कि नवाज़ शरीफ साहब से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई रिसेंटली। लास्ट टाइम जो मेरी हुई थी जब यहाँ पे कलसूम नवाज साहबा जो थी वो बीमार थी, यहाँ पे मैं उस वक्त आया था तो उस वक्त मिला था मैं। तो नवाज़ शरीफ साहब से अब मेरा ऐसा सच कोई कंटेक्ट नहीं है लंदन में, मैं जब से लंदन में। एक बात हाँ, उन्होंने ये कहा कि सलमान जो हैं, सलमान शहबाज जो हैं, जो उनके भतीजे हैं शहबाज शरीफ साहब के बरखुरदार, उनसे मेरी ज़रूर मुलाकात हुई। लेकिन उनका कहना था मेरे वो आप कह सकते क्लाइंट हैं, बैंक के क्लाइंट, एमसीबी के, वो उस पर जहांगीर तरीन साहब के भी बैंक अकाउंट्स हैं या क्लाइंट्स हैं और सलमान शहबाज के भी हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा इनसे मुलाकातें ज़रूर हुई हैं, सलमान से भी हुई है, जहांगीर तरीन साहब से भी हुई है, लेकिन ये कोई ऐसा उससे रिलेटेड नहीं थी, कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं थी। और प्लस उन्होंने कहा जी मेरी हैबिट नहीं है कि मैं एक बात जो है ना एक से सुन के दूसरे को जाके बात करूँ, मैं इस तरह की बातें भी नहीं करता। सो उन्होंने इसको राना सनाउल्लाह साहब की इस बात को उन्हें डिनाई किया। तो मैंने कहा जी राना सनाउल्लाह साहब ये फिर क्यों कह रहे हैं कि जनाब की मुलाकातें या इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने कहा जनाब कि मेरी राना सनाउल्लाह साहब से भी कुछ ज़्यादा मुलाकातें नहीं, अगरचे वो कहते हैं वो भी फैसलाबाद के हैं, मैं भी फैसलाबाद का हूँ, लेकिन उन्होंने कहा जनाब ये उनकी मर्ज़ी, अब अगर उन्होंने इस तरह की बात की। बहरहाल उनका ये कहना था कि मैंने एज सच इस मामले में कोई रोल प्ले नहीं किया, ना मेरे ये नॉलेज में, ये तो उनकी बात होगी। अब मैंने बात की जहांगीर तरीन साहब से फ़ोन पर, वो भी लंदन में है। तो वही उन्होंने बात की कि मैं भी अपने उसके चेकअप के लिए आया हूँ, तो आजकल मैं उस पर छुट्टियों पे हूँ या वैकेशंस कह लें। तो मैंने उनसे पहला सवाल तो ये पूछा मैं कि पाकिस्तान कब वापस आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ये है कि अब छोड़ के चले गए। तो उनका कहना था कि मेरे बच्चे जो हैं वो तो ईद पे आ रहे हैं, लेकिन मैं शायद कुछ अरसे के लिए थोड़ा सा मैं आप कह लें छुट्टी ली हुई है सियासत से, तो वैसे ही दूर हूँ मैं आजकल, तो मैं अपनी हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको देख रहा हूँ। खैर मैंने फिर बात की, मैं कि ये बताएं ज़रा कि ये यहाँ राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा है कि आपका कोई कंटेक्ट हुआ है उनसे, और मियाँ मंशा साहब जो हैं वो दरमियान में, उन्होंने तो कि मंशा साहब का नाम साफ ज़रा राना सनाउल्लाह साहब ने तो नहीं लिया, लेकिन जो दरमियान में कुछ लोग कह रहे थे कि शायद राब्ते उनके ज़रिए हुए हैं। तो तरीन साहब का कहना था कि जनाब कि मंशा साहब भी हमारे पुराने दोस्त हैं, लंदन में हैं, वो भी आए हुए हैं, मुलाकात होती रहती है, गॉसिप होती रहती है, लेकिन इस बात का मंशा साहब को भी पता है कि मेरी कोई उनके शरीफ ये फैमिली के साथ, उनके साथ इस तरह के तल्लुकात दोबारा ये आके रिकनेक्ट नहीं हो सकते। और उनका कहना था ये बात जहन में रखे, मैंने ना इस तरह का कोई मैसेज भेजा है, ना कोई इस तरह के राब्ते हुए हैं, ना डायरेक्ट हुए हैं, ना इनडायरेक्ट हुए हैं। और प्लस उन्होंने कहा ये थोड़ी सी हैरानी की बात ये भी जहन में रखनी चाहिए कि 10 साल तक मैं किसी नज़रिए की वजह से मैं इमरान खान के साथ खड़ा हुआ, और मेरी इनके शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ जो हमने केसेस लड़े, मुकदमे लड़े, तो लिहाजा हमने किसी इसके लिए तब नहीं लड़े थे कि अगर मैं मुश्किल में आ गया हूँ, पॉलिटिकली तौर पर मेरे लिए मसाइल हैं, या मुझे बिज़नेस वाइज वहाँ से उसमें किया सैंडविच किया गया, या मेरे ख़िलाफ़ जो तहकीकात हो रही हैं या मुश्किलात हो गए। उन्होंने कहा जनाब कि अगर यहाँ पे मुश्किल आई भी है सियासी तौर पर जिसको मैं फेस कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर कि मैं जाऊँ और जाके नवाज़ शरीफ साहब जो है ना उनके साथ मिल जाऊँ। सो उनका कहना ये था कि ये बात ये बिल्कुल गलत है। तो मैंने उनसे पूछा फिर इस तरह की बातें क्यों की जा रही हैं कि आपकी वहाँ पे और राना सनाउल्लाह साहब जैसा बंदा कर रहा है। तो उन्होंने कहा जनाब कि बेसिकली एक कोशिश की गई, अटैम्प्ट की गई है कि इसको डिफेम किया जाए, मुझे डिफेम किया जाए, मेरी पार्टी में या दीगर उसमें उनको थोड़ा सा ये मेरी इंपॉर्टेंस कम की जाए, और प्लस इमरान खान के कैंप में खान साहब जो हैं उनको ये मैसेज भेजा जाए, देखें कि जनाब आपका बंदा जो है ना बड़ा काबिल और आपके बड़े काबिल एतमाद थे, तो पहले उन्होंने आपको वहाँ पे हुकूमत में डिच किया, तो प्लस फिर ये उनके नहीं अल्फाज डिच वाला मैं अपनी तरफ से यूज़ कर रहा हूँ, तो अब वो देखें आपके मुखालफों के साथ मिल गए। सो उनका ये कहना था तरीन साहब का कि बेसिकली ये इमरान खान साहब और पीटीआई को वो करने की कोशिश है, डीमोरलाइज़ करने की कोशिश, या उनको मेरे खिलाफ मज़ीद वो भड़काने की उन्होंने कोशिश की होगी। अदरवाइज़ उन्होंने कहा कोई क्वेश्चन नहीं पैदा होता कि मैं जाऊँ और उनसे रब्ते करूँ या उनकी पार्टी में शामिल होने के लिए ये करूँ। ये तो आपने मौका सुन लिया। मैं अब इसमें थोड़ा सा कुछ और लोगों से भी बात हुई है, तो उनका ये कहना था कि बेसिकली ये कोशिश की गई है जहांगीर तरीन साहब को उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब ने बड़ा रोल प्ले किया था। पनामा के जो पेपर्स हैं
तो वो ये कहते हैं कुछ उनके उनके करीबी ज़राए जो हैं कि तरीन साहब ने खासे पैसे इस पर खर्च किए थे और नवाज शरीफ साहब की जो चीज़ें निकलवाई गई थी वो उसमें तरीन साहब का बड़ा की रोल था, जो लंदन से प्रॉपर्टीज़ या जनीवा वगैरह से, और शरीफ ख़ानदान को पूरा पता है। प्लस इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस को उन्होंने परसू किया था, सो वहाँ पे तकरीबन वो 6 महीने और बड़े अरसे तक वहाँ पे पनामा केस चलता रहा और जहांगीर तरीन जो हैं वो डेली इमरान खान के साथ जाके वो वहाँ बैठते थे और उन्हें पता था शरीफ फैमिली को कि इमरान खान साहब को लॉजिस्टिक सपोर्ट है या इनको दीगर प्रोफेशनल सपोर्ट है या फाइनेंशियल सपोर्ट पार्टी को जो है वो सबसे ज़्यादा जहांगीर तरीन दे रहे हैं। और जो कुछ भी उनको डिसक्वालिफिकेशन हुई है तो जहांगीर तरीन साहब को तो बड़ा रोल था, बाद में खुद तरीन साहब भी डिसक्वालीफाई हो गए फॉर जो भी रीज़न थी। सो उनका ये कहना है कि ये सोचना भी बड़ा एक अजीब सा लगता है कि 10 साल का जो एक उनमें बैड ब्लड है और जिस तरह के पनामा में उन्होंने जहांगीर तरीन ने रोल अदा किया था, तो उसके बाद भी ये शरीफ फैमिली जो है वो कोई इनको आके इनको थोड़ा सा भी कोई थोड़ी सी इनकी शान में गुस्ताखी करे, ये तो उम्र भर के लिए नहीं भूलते। ये कैसे हो सकता है कि पनामा में जिसने इतना बड़ा रोल अदा किया, इनके पेपर्स उन्होंने दुनिया भर से तलाश किए, पैसा खर्च किया और इनको यहाँ पे एक तरह का डिसक्वालीफाई करवाया, तो वो दोबारा जो है उनको वो कबूल कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो उन्होंने भी वही बात की है जो उनके करीबी ज़राए हैं कि जनाब ये सारा जो है जहांगीर तरीन को आगे फर्दर डिसक्रेडिट करने के लिए इस तरह की राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है, और प्लस इमरान खान साहब को ये कहने के लिए कि वो यहाँ पे तहकीकात जो कर रहे हैं शुगर के हवाले से और तरीन साहब उनके की हैं, तो उस पर जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ जो मैक्सिमम कार्रवाइयाँ जो हैं, बल्कि वो बदला लेना चाहते हैं। ये मतलब उनके करीबी एक दो बंदों को कहना है तरीन साहब का कि बेसिकली ये ख़बरें ये प्लांट करके या इस तरह की खबरें फैला के शरीफ फैमिली जहांगीर तरीन से ज़्यादा बदला लेना चाहती है कि इन्होंने इनको डिसक्वालीफाई कराने में अहम रोल अदा किया था। लिहाजा इस वक्त इमरान खान साहब और इनके दरमियान जो डिफरेंसेस हैं उनको जितना एक्सप्लॉइट किया जा सकता है किया जाए। सो ये आज की स्टोरी थी कि उस पर मियां मंशा साहब और जहांगीर तरीन जो हैं दोनों इस मामले से कैटेगोरिकली डिनाई भी कर रहे हैं और इनकार भी हैं। अब देखते हैं राना सनाउल्लाह साहब उनके जो दरमियान में अगर लोग हैं, अगर वो सच्चे हैं तो बताना चाहिए कि कैसे राब्ते हुए हैं, किन के ज़रिए हुए हैं। आई होप कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं हमें कोई इस पर कंक्रीट बात बताएंगे कि कौन से लोग थे जिनके ज़रिए जहांगीर तरीन साहब और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान वो राब्ते हुए हैं और इतने पक्के राब्ते हुए हैं कि उन्होंने टीवी पर बैठ के ये बात की है और पूरे मुल्क ने ये बात सुनी है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में राना सनाउल्लाह साहब इस पर चुप करके रहते हैं या कुछ हमारे साथ अपने राज जो हैं वो शेयर करते हैं।